दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस दिव्य स्वरूप की जो केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन के हर संकट से निकलने का मार्ग भी है। यह है पंचमुखी हनुमान जी का रहस्य। भाग एक। पंचमुखी हनुमान जी कौन हैं? हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली माना जाता है। इस रूप में उनके 5 मुख होते हैं। पूर्व दिशा में हनुमान जी, पश्चिम दिशा में गरुड़, उत्तर दिशा में वराह, दक्षिण दिशा में नरसिंह, ऊपर की ओर है ग्रीव। ये पांचों रूप मिलकर हमें जीवन के 5 बड़े संकटों से बचाते हैं: भय, रोग, शत्रु, अज्ञान और नकारात्मक ऊर्जा। भाग 2। पंचमुखी रूप की कथा कहानी उस समय की है जब भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक का राक्षस अहिरावण उठा ले गया था। हनुमान जी उन्हें बचाने पाताल पहुंचे, लेकिन अहिरावण को मारना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी मृत्यु 5 दीपकों के एक साथ बुझने से ही संभव थी, जो 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे थे। तब हनुमान जी ने धारण किया अपना पंचमुखी रूप और एक ही समय में पांचों दीपकों को बुझा दिया, और उसी क्षण अहिरावण का अंत हो गया। यही सिखाता है, जब समस्या बड़ी हो तो सोच भी बड़ी करनी पड़ती है। भाग 3। 5 मुखों का गहरा अर्थ। हनुमान मुख पूर्व हमें सिखाता है साहस और भक्ति। जीवन में डर नहीं, विश्वास जरूरी है। गरुड़ मुख पश्चिम दूर करता है विष और रोग, नकारात्मकता से दूर रहना सीखो। वराह मुख उत्तर देता है स्थिरता और सफलता, मेहनत से जीवन को उठाओ। नरसिंह मुख दक्षिण नाश करता है बुराई और अन्याय, गलत के सामने कभी झुको मत। हयग्रीव मुख ऊपर देता है ज्ञान और बुद्धि, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। भाग 4। जीवन के लिए संदेश। दोस्तों, पंचमुखी हनुमान जी हमें यह सिखाते हैं कि एक ही रास्ते से नहीं, बल्कि हर दिशा से सोचो। मुश्किलें आएंगी, लेकिन समाधान भी साथ ही आता है। अगर मन में विश्वास है तो कोई भी संकट बड़ा नहीं। शक्ति केवल शरीर में नहीं, बल्कि सोच में होती है। भाग 5। भक्ति और विश्वास। जब भी जीवन में परेशानी आए, बस एक बार सच्चे मन से कहो, जय पंचमुखी हनुमान। आप महसूस करेंगे कि डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। भगवान ने अपने भक्तों के माध्यम से अधर्म का नाश किया। ऐसे ही एक अद्भुत और रहस्यमयी रूप हैं पंचमुखी हनुमान जी। हनुमान जी का यह रूप केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि भक्ति, बुद्धि और रक्षा का सबसे बड़ा स्वरूप माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जी को पंचमुखी रूप क्यों धारण करना पड़ा? कौन था वो राक्षस जिसके कारण भगवान राम और लक्ष्मण तक संकट में आ गए? और कैसे हनुमान जी ने 5 दिशाओं में अपने मुख प्रकट करके एक ही क्षण में असंभव को संभव कर दिया? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पंचमुखी हनुमान जी की अद्भुत और रोमांचकारी कथा। साउंड ट्रांजिशन। लंका में राम और रावण का भीषण युद्ध चल रहा था। रावण समझ चुका था कि उसका अंत निकट है। तभी उसने अपने एक शक्तिशाली मायावी भाई को याद किया, जिसका नाम था अहिरावण। अहिरावण पाताल लोक का राजा था, माया और तंत्र विद्या में अत्यंत शक्तिशाली। रावण ने उससे कहा, हे भाई, अगर तुम मेरी सहायता कर दो तो मैं तुम्हारा जीवन भर रानी रहूंगा। अहिरावण मुस्कुराया और बोला, मैं आज ही राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले जाऊंगा। थोड़ा सस्पेंस म्यूजिक। रात का समय था। हनुमान जी राम जी की सेना की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपनी पूंछ से एक विशाल किला बना रखा था, जिसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन अहिरावण माया का स्वामी था। उसने विभीषण का रूप धारण किया और धीरे धीरे उस किले में प्रवेश कर गया। हनुमान जी भी उसे पहचान नहीं पाए, और उसी क्षण अहिरावण ने अपनी माया से भगवान राम और लक्ष्मण को बेहोश कर दिया और उन्हें उठाकर पाताल लोक ले गया। धीमी गंभीर धुन। जब हनुमान जी को इस बात का पता चला तो वे क्रोधित हो उठे। उनकी आंखों में अग्नि जलने लगी। उन्होंने प्रण लिया, जब तक मैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को वापस नहीं लाता, तब तक मैं हनुमान जी विश्राम अब नहीं पाताल लोक करूंगा। के भीतर प्रवेश कर चुके थे। चारों ओर घना अंधकार था। अजीब सी गंध और भयानक राक्षसों की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन हनुमान जी का मन अडिग था। उनके हृदय में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, जय श्री राम। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें एक विशाल महल दिखाई दिया। वह महल काले पत्थरों से बना था और उसके चारों ओर तंत्र मंत्र की शक्तियां घूम रही थीं। हनुमान जी समझ गए, यही अहिरावण का महल है।
हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और चुपचाप महल के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य देखकर उनका हृदय क्रोध से भर गया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण वहां बंधे हुए थे और अहिरावण एक भयानक यज्ञ की तैयारी कर रहा था। वह मां काली को प्रसन्न करने के लिए राम और लक्ष्मण की बलि देना चाहता था। चारों ओर मंत्रों की आवाज गूंज रही थी, दीपक जल रहे थे और राक्षस नृत्य कर रहे थे। हनुमान जी ने तुरंत स्थिति को समझा। अगर मुझे प्रभु को बचाना है तो पहले इस यज्ञ को रोकना होगा। तभी उन्हें एक गुप्त बात का पता चला। अहिरावण को मारना इतना आसान नहीं था। उसकी मृत्यु एक रहस्य में छुपी थी। उसके प्राण 5 दीपकों में बसते थे, जो 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे थे। विभीषण की बात याद आई। जब तक ये पांचों दीपक एक साथ नहीं बुझेंगे, तब तक अहिरावण अमर रहेगा। हनुमान जी ने सोचा, एक साथ 5 दीपक कैसे बुझाऊं? यह तो एक ही समय में 5 दिशाओं में होना चाहिए। तभी हनुमान जी के मन में एक दिव्य विचार आया। उनका स्वरूप तेजी से बदलने लगा। उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। उन्होंने धारण किया अपना पंचमुखी रूप। एक साथ 5 मुख प्रकट हुए। पूर्व दिशा, हनुमान मुख पश्चिम दिशा, गरुड़ मुख उत्तर दिशा, वराह मुख दक्षिण दिशा, नरसिंह मुख आकाश दिशा, हयग्रीव मुख। अब हनुमान जी केवल एक नहीं थे, वे 5 दिशाओं में एक साथ उपस्थित थे। उन्होंने एक ही क्षण में अपने 5 मुखों से फूंक मारी और 5 दीपक एक साथ बुझ गए। जैसे ही दीपक बुझते हैं, अहिरावण जोर से चीखता है, उसकी सारी शक्ति समाप्त हो जाती है और उसी क्षण उसका अंत हो जाता है। शांत और विजयी धुन। हनुमान जी तुरंत अपने प्रभु के पास पहुंचे। हनुमान जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाया और पाताल लोक से बाहर निकलने लगे। चारों ओर अब अंधकार हट चुका था और विजय की रोशनी फैल रही थी। जैसे ही वे पाताल लोक के द्वार पर पहुंचे, वहां मकरध्वज अभी भी बंधा हुआ खड़ा था। उसकी आंखों में सम्मान था और हृदय में भक्ति। हनुमान जी ने उसे मुक्त किया। मकरध्वज तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, पिताश्री, मुझे क्षमा। हनुमान जी ने उसे उठाया और कहा, तुमने अपना धर्म निभाया है, इसमें क्षमा की कोई आवश्यकता ना। भगवान श्री राम ने मकरध्वज को आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम पाताल लोक के राजा बनोगे। मकरध्वज के चेहरे पर आनंद छा गया। उसने प्रणाम किया और हनुमान जी तथा श्री राम को विदा किया। अब हनुमान जी अपने प्रभु के साथ वापस लंका की ओर लौटे। जब वानर सेना ने उन्हें देखा, तो जय श्री राम के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। विभीषण ने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, आज आपने केवल प्रभु की ही नहीं, बल्कि पूरे धर्म की रक्षा की है। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, यह सब प्रभु श्री राम की कृपा है। और तभी भगवान श्री राम ने हनुमान जी के पंचमुखी रूप की महिमा का वर्णन किया। पंचमुखी हनुमान जी का महत्व। हनुमान मुख, भक्ति और शक्ति का प्रतीक। गरुड़ मुख, बुरी शक्तियों और नागदोष से रक्षावराह मुख। धन और समृद्धि का आशीर्वाद। नरसिंह मुख, भय और संकट से मुक्ति। हयग्रीव मुख, ज्ञान और बुद्धि का स्रोत। भगवान श्री राम बोले, जो भी भक्त सच्चे मन से पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करेगा, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। हनुमान जी अब पाताल लोक के भीतर प्रवेश कर चुके थे। चारों ओर घना अंधकार था। अजीब सी गंध और भयानक राक्षसों की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन हनुमान जी का मन अडिग था। उनके हृदय में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, जय श्री राम। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें एक विशाल महल दिखाई दिया। वह महल काले पत्थरों से बना था और उसके चारों ओर तंत्र मंत्र की शक्तियां घूम रही थीं। हनुमान जी समझ गए, यही अहिरावण का महल है। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और चुपचाप महल के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य देखकर उनका हृदय क्रोध से भर गया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण वहां बंधे हुए थे और अहिरावण एक भयानक यज्ञ की तैयारी कर रहा था। वह मां काली को प्रसन्न करने के लिए राम और लक्ष्मण की बलि देना चाहता था। चारों ओर मंत्रों की आवाज गूंज रही थी, दीपक जल रहे थे और राक्षस नृत्य कर रहे थे। हनुमान जी ने तुरंत स्थिति को समझा। अगर मुझे प्रभु को बचाना है तो पहले इस यज्ञ को रोकना होगा। तभी उन्हें एक गुप्त बात का पता चला। अहिरावण को मारना इतना आसान नहीं था।
उसकी मृत्यु एक रहस्य में छुपी थी। उसके प्राण 5 दीपकों में बसते थे, जो 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे थे। विभीषण की बात याद आई। जब तक ये पांचों दीपक एक साथ नहीं बुझेंगे, तब तक अहिरावण अमर रहेगा। हनुमान जी ने सोचा, एक साथ 5 दीपक कैसे बुझाऊं? यह तो एक ही समय में 5 दिशाओं में होना चाहिए। तभी हनुमान जी के मन में एक दिव्य विचार आया। उनका स्वरूप तेजी से बदलने लगा। उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। उन्होंने धारण किया अपना पंचमुखी रूप। एक साथ 5 मुख प्रकट हुए। पूर्व दिशा, हनुमान मुख पश्चिम दिशा, गरुड़ मुख उत्तर दिशा, वराह मुख दक्षिण दिशा, नरसिंह मुख आकाश दिशा, हयग्रीव मुख। अब हनुमान जी केवल एक नहीं थे, वे 5 दिशाओं में एक साथ उपस्थित थे। उन्होंने एक ही क्षण में अपने 5 मुखों से फूंक मारी और 5 दीपक एक साथ बुझ गए। जैसे ही दीपक बुझते हैं, अहिरावण जोर से चीखता है, उसकी सारी शक्ति समाप्त हो जाती है और उसी क्षण उसका अंत हो जाता है। शांत और विजयी धुन। हनुमान जी तुरंत अपने प्रभु के पास पहुंचे। उन्होंने राम और लक्ष्मण के बंधन खोले। भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम्हारी भक्ति और शक्ति अतुलनीय है। धीमा संगीत। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। अब अंतिम भाग और भी भावुक होगा। हनुमान जी राम और लक्ष्मण को लेकर पाताल लोक से बाहर निकलते हैं और फिर होता है पंचमुखी हनुमान जी की महिमा का वर्णन।